नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 7 गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 116 की। संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर एक स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पे 1 का गुणा 9 से 9 के साथ 2 जोड़ा गया, 11 प्राप्त हुई। इसी तरह 1 के पास 2 लिखा गया, फिर 9, फिर 3, फिर 1 के 3 लिखे गए। इसी तरह एक पैटर्न की तरह आगे बढ़ती गई एक संख्या है। इस तरह आपको इसको भी पूरा करना है। इसी तरह यहाँ पर भी पैटर्न आगे बढ़ाया गया, इसको भी आपको पूरा करना है। तो पैटर्न की संख्याओं को आगे बढ़ाना है और इसको रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। दूसरे प्रश्न में पैटर्न दिया गया है, पैटर्न की बॉक्स दिए गए जिसमें सही पैटर्न को पहचान कर आपको खाली जगह बनी। जैसे कि यहाँ 2 और 6 को जोड़ा 6 हो गए, 4 और 5 को जोड़ा 9 हो गए, 5 और 8 को जोड़ा 13 हो गए। इसी तरह 6 और 9 को जोड़ने पर 15 हो गए, 9 और 13 को जोड़ने पर 22 हो गए, 15 और 22 37 हो गए। इसी तरह इसी का दूसरा है जिसमें जोड़ की बजाय गुणा है। जैसे कि 5 का 4 से गुणा किया, 20 प्राप्त हुए, 4 का 6 से 24, 6 का 3 से 189। इसी तरह 24 और 20 का 480 और 24 और 189 का 432, फिर 480 और 432 का इस तरह से गुणा करेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी। आगे आपके सामने एक टेबल दी गई जिसमें आड़ी संख्याएं दी गई है, जैसे कि 36, 46, 56। इसी तरह 45, 46, 47। तो इनको जोड़ना है, इन संख्याओं का योग 138 हो जाएगा सभी का। फिर आपके सामने अगला वर्गाकार ब्लॉक की संख्या 9 का योग ज्ञात करना है। इनका योग ज्ञात करेंगे 309 हो जाएगा। फिर 14 का 4 से गुणा करने पर 144 हो जाएगा। पांचवें प्रश्न में आपके सामने वर्गाकार ब्लॉक की तीसरी संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़े। 37, 46, 55, 64, 73, 82 हो जाएगा। इसी तरह 35, 46, 57, 68, 79 और 90 हो जाएगा। फिर अगला आता है कार्यपत्रक 117 जिसमें कक्षा 6 के छात्रों ने गणित विषय में एक प्रक में 2, 4, 3, 2, 4, 3 इस तरह से अंक प्राप्त किए हैं। इन प्राप्तांकों को एक सारणी में दर्शाना है। और जैसे कि छात्र संख्या 1 अंक प्राप्त करने वाले 2 थे, 2 अंक प्राप्त करने वाले 4, 3 अंक प्राप्त करने वाले 4, 4 अंक प्राप्त करने वाले 3 और 5 अंक प्राप्त करने वाले 2। इनको टेलीसिनम इस तरह से दर्शाना है। फिर इसके नीचे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 3 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। कक्षा की कुल छात्र संख्या, टोटल संख्याओं को जोड़ देंगे, 15 टोटल छात्र संख्या थी। फिर इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है, गत सप्ताह विद्यालय में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की एक सारणी दी गई। यहाँ पे सोमवार को 5, मंगलवार को 4, बुधवार को 6, गुरुवार 4, शुक्रवार 7, शनिवार 3। इनको एक दंड आलेख में दर्शाना है। तो यहाँ पे दंड आलेख बना देंगे, 5 तक करेंगे, इसको ब्लैक स्तंभ बनाएंगे। इसी तरह ये बनाएंगे 4 तक, मंगलवार को 4 थे 4 तक, अगले बुधवार को 6 तक थे 6 तक बनाएंगे। तो इसी तरह सभी के दंड बनाएंगे आप इस रेखा चित्र में। तो इस तरह से आरेख बनाएंगे और अनुपस्थित विद्यार्थियों की यह संख्या लिखेंगे आप जो भी दी गई है। अगला कार्यपत्र आता है 118। 118 में जिला परिवहन कार्यालय हनुमानगढ़ में सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की संख्या है, जिसमें कार 5, बस 2, जिप 4, मोटरसाइकिल 10 और ट्रक 2। सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की संख्या कितनी थी? तो टोटल संख्या 23 थी। पंजीकृत होने वालों में सबसे अधिक संख्या किसकी थी? तो मोटर बाइक की थी, मोटरसाइकिल की थी। वाहनों में सबसे कम संख्या बस और ट्रक की थी, 2-2। और सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की कुल कितनी संख्या थी? जो 23 थी। प्रश्न दोबारा आया, दोनों ही 23, दोनों का उत्तर 23 होगा। फिर नीचे की तरफ दंड आरेख में दर्शाना है, कार और बस दिखाया गया, फिर जिप, मोटरसाइकिल और ट्रक आपको यहाँ पे शो करना है। दूसरे प्रश्न में हाउसिंग सोसाइटी में लोगों को पसंद रंग का पिक्टोग्राफ यानी चित्रालेख निम्नांकित है। इस चित्रालेख के द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने। एक आदमी का ऐसा आइकॉन का मतलब होता है 10 व्यक्ति के बराबर। तो यहाँ पे टोटल 35 हो गए। इस तरह 10 और 10 20 हो गए। यहाँ पे 40, यहाँ पे एक आधा है, इसका मतलब 45 हो गए। काला रंग पसंद करने वाले लोगों की संख्या 20 थी, लाल रंग करने वाले 40। सबसे अधिक रंग कौन सा पसंद था? हरा, जो कि 45 थे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 119। 119 में बिस्किट के पैकेट दिए गए हैं। खुले बिस्किट को दर्शाया गया है। यदि बिस्किट के प्रत्येक पैकेट में x बिस्किट है तो प्रत्येक क्षेत्र को बीजीय व्यंजन लिखना है। जैसे कि पहला, एक पैकेट का 1 x लिखना है और खुले 2 थे तो x + 2। इसी तरह 2 पैकेट थे 2x + 1 ऊपर खुला बिस्किट था। फिर अगले में 1 पैकेट पूरा था यानी x और 4 बिस्किट खुले थे, x + 4 हो गया। यहाँ पे 2 थे, 2x + 2 खुले थे, 2 अलग हो गए। अगले प्रश्न में गणित के कथनों को बीजीय व्यंजक बनाना है। जैसे कि a से 3 अधिक a + 3 हो गया, y से 5 कम y - 5 कम है तो माइनस करना है, p का 3 गुणा यानी 3 का p से गुणा करना है 3p, 8 से z कम 8 - z, x के आधे से 3 अधिक x/2 + 3,
y से 3 होता है 5 कम 3/4y -5। इस तरह से यह समीकरण लिखे गए, इनको कथनों में लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला वाक्य, इसी तरह रवि के पास कुछ रुपये थे, उसने रामू को 2 रुपये दिए। कोयल ने अपने खिलौने का 1/3 भाग हिम्मत को दिया। सना ने फलों के 5 गुने में से 2 नया को दिए। सीनू रोटी का आधा भाग खा गई। तो इस तरह से इनका कथन लिखना है। तो इस तरह से आप इनको कथन लिख करके इसको पूर्ण करेंगे। उसके बाद आता है आंकड़ा नंबर 14 में पहला प्रश्न है 6 लीटर 500 मिलीलीटर को मिलीलीटर में 6005 मिलीलीटर होगा। यदि एक तार की लंबाई 105 सेंटीमीटर, तार की लंबाई मीटर में 1.05 मीटर होगी। तीसरे प्रश्न में वर्ग का क्षेत्रफल, जिसकी एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 9 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। संख्या 11 के लिए टेलीसिना होगा, 2 5-5 के ग्रुप और एक अलग होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। 5वें में रेखाखंड बनाने 7.2 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे, 8.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे और इसको नामकरण करेंगे। छठे प्रश्न में आपको त्रिभुज की भुजाएं दी गई है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का नाम लिखना है। 5, 8, 4 तीनों अलग अलग माप की विषमबाहु हो गया। 9, 7, 7 2 समान माप की, तो समबाहु त्रिभुज हो गया। फिर 7वें में सत्य और असत्य लिखना है। आयत का प्रत्येकोण समकोण होता है। सत्य और समसमुद्र की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी सत्य कथन होगा। फिर 8वें प्रश्न में त्रिभुजों के नाम लिखना है। ये न्यूनकोण त्रिभुज होगा और ये समकोण त्रिभुज होगा। एक कमीज को बनाने में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। ऐसे ही 5 कमीज बनाना है तो 5 का गुणा करेंगे, 12.5 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से आप आंकड़ा नंबर 14 तक कार्य कर सकते हैं। और गणित विषय के सारे कार्यपत्रक हमारे प्लेलिस्ट में चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, जिसको आप देख करके अपनी कार्यपुस्तिका को पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।